Hello बच्चों, let's read the question. Identify correctly the different phases of mitosis A, B and C. यहाँ 3 डायग्राम दिए हुए हैं A, B and C और हमें बताना है कि माइटोसिस का कौन सा फेज है. ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है? A है लेट प्रोफेज, B है एनाफेज, C है अर्ली फेज. ठीक है, अब ऑप्शन बी में क्या है? A जो डायग्राम है वो लेट प्रोफेज शो कर रहा है, B जो है वो बी जो है एनाफेज कर रहा है एंड सी जो है अर्ली प्रोफेज कर रहा है. ऑप्शन सी क्या है? ए कर रहा है लेट प्रोफेज, बी कर रहा है मेटाफेज, सी कर रहा है अर्ली फेज. ओके, ऑप्शन डी में क्या है? ए अर्ली प्रोफेज, बी एनाफेज, सी इज लेट प्रोफेज. ओके, तो हम जल्दी से की कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा स्टेजेस ऑफ माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस के स्टेजेस देखेंगे. तो पहला स्टेज क्या होगा हमारा? यहाँ पे पहला स्टेज होगा इंटरफेज. इंटरफेज जो है ना वो नॉन डिवाइडिंग फेज है. ठीक है, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता है और यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बोथ आर डिस्टिंक्ट. ठीक है, बोथ आर डिस्टिंक्ट, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे वो दिख जाते हैं. ठीक है, और क्या है? जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स है वो थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फॉर्म में है. तो क्या है? हम लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स आर इन क्रोमैटिन फॉर्म. ठीक है, क्रोमैटिन फॉर्म में है. क्लियर? अब हम देखेंगे इसका सेकेंड फेज. सेकेंड फेज क्या होगा? प्रोफेज. ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं. क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं. क्रोमोसोम कंडेंसेस. ठीक है, और क्या होता है? और होता है यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन. न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन. ओके, ये हो गया प्रोफेज का. अब हम देखेंगे मेटाफेज में क्या होता है. मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में होता है क्रोमोसोम्स अलाइनमेंट होता है. यहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है, अलाइंस at the equator of the cell. ओके, फिर हमारा क्या आता है? फिर हमारे पास ये हो गया हमारा थर्ड फेज. अब हम देखेंगे अपना फोर्थ फेज में क्या आता है. फोर्थ फेज में आता है एनाफेज. ओके, एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. क्रोमोसोम सेपरेट्स हियर. ठीक है, एंड मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल एंड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, क्लियर? यहाँ फिफ्थ में क्या होता है? टेलोफेज. फिफ्थ फेज क्या है? टेलोफेज. इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होते हैं? गैदर होते हैं. क्रोमोसोम गैदर होते हैं एट द पोल ऑफ द सेल. ठीक है, और क्या होता है? यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. ठीक है, और क्या होता है हमारा? और होता है यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म करता है. न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म करता है, वापस से फॉर्म हो जाता है. क्लियर? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के पास. क्वेश्चन में देखते हैं ये जो हमारा डायग्राम ए है, बी है एंड सी है, कौन से फेज से बिलोंग करता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये थोड़ा सा, ये जो क्रोमोसोम्स जैसा है वो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ही है, उतना कंडेंस्ड नहीं हुआ है. तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या है?
अभी कंडेंस नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा कंडेंस होना शुरू जैसा दिख रहा है, तो ये क्या होगा, अर्ली प्रोफेज। ये क्या होगा, अर्ली प्रोफेज। और यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो बीच से यहाँ से स्प्लिट हो चुके हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एनाफेज होगा। और ये क्या है हमारे पास, ये देखिए क्रोमोसोम्स क्या है, वो जो क्रोमैटिन्स थे वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्म लिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लेट प्रोफेज। ओके, तो अब क्या हो गया, ऑप्शन ए होगा अर्ली प्रोफेज। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अर्ली प्रोफेज नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में क्या है, ए लेट प्रोफेज शो करता है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी में क्या है, लेट प्रोफेज, ये डायग्राम हमारा अर्ली प्रोफेज शो कर रहा है। क्या कर रहा है, जो ए है वो अर्ली प्रोफेज शो कर रहा है, ठीक है, ये अर्ली प्रोफेज शो कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी में क्या है, जो ए है वो अर्ली प्रोफेज शो कर रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो, यहाँ पे हमारा जो बी डायग्राम है वो एनाफेज शो कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सी जो है वो लेट प्रोफेज शो कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रोमैटिन जो है कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम का फॉर्म लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।